नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीटीएस टीवी और मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल। उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड प्रवासियों को वापस अपने राज्य में लेकर के आ रही है, जनपदों में लेकर के आ रही है और यहां तक कि प्रवासियों को घर तक छोड़ रही है। एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक लंबे समय से रिवर्स माइग्रेशन की बात चल रही थी और नेचुरली रिवर्स माइग्रेशन होने लगा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जितने भी ये लोग बाहर को माइग्रेट हुए थे और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था, सबसे बड़ा कारण क्या था, आप खुद जानते हैं, रोजगार। तो क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजनाएं हैं, कोई ऐसी प्लानिंग्स हैं कि जितने भी लोग अभी वापस आ रहे हैं अपने घरों को, इनको यहां पर ठहराने के लिए सरकार के पास क्या योजनाएं हैं? इस संबंध में हमारी टीम ने भारतीय जनता पार्टी के एक चर्चित चेहरे और प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी से बात की। तो आइए जानते हैं उन्होंने इस संबंध में सरकार की तरफ से क्या अपना पक्ष रखा और क्या योजनाएं उनके पास हैं सरकार के पास, और साथ ही उन्होंने अपने ही सरकार के लिए कुछ बहुत शानदार सुझाव भी दिए हैं। आइए जानते हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है और हम लोगों ने शुरू से इस पार्टी का, जिसका मैं कार्यकर्ता हूँ, जब से इस पार्टी का गठन हुआ है, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता से लेकर नेता तक जनता के सुख दुख के लिए हर चुनौती को स्वीकार किया है। तो इस चुनौती को भी हम लोग स्वीकार करेंगे और स्वीकार ही नहीं करेंगे, वरन इसमें हम संपूर्ण तौर से सफल भी होंगे, 100% सफल होंगे। और जो भी प्रवासी भाई बहन परिवार के साथ उत्तराखंड में आ रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं होंगी और न हो रही हैं, न आगे भी होंगी, क्योंकि सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है और सरकार अपना काम कर रही है। और बहुत ज़्यादा घबराने की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वो दूसरे प्रांतों से अपनी मातृभूमि में, अपनी जन्मभूमि में, अपने स्वजनों के बीच वो लोग आ चुके हैं। इसलिए सरकार जो कार्य योजना बना रही है, अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि MSME में भारत सरकार ने जो सभी सरकारों को योजनाएं बनाने के लिए और उनको क्रियान्वित करने के लिए निर्देश निर्गत कर दिए हैं। और एक बहुत बड़ी धनराशि हम लोग जो है कि अपने प्रदेश के, अपने देश के उद्योगों को स्थापित करने में और उसके उद्योगों के माध्यम से रोज़गार स्थापित करने के लिए ये हम लोग स्कीम्स को लाए हैं, जो हमारी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के नाम से पूरे देश में चालू कर दी गई है। तो इसके कैटेगरीज भी की गई हैं। इसमें जो है कि 50 लाख से लेकर के 50 करोड़ तक का अलग अलग श्रेणी में इसको बांटा गया है, इसके टर्नओवर के आधार पर, और कैसे इंडस्ट्री लगेंगी, क्या लगेंगी, सारी व्यवस्थाएं भारत सरकार कर चुकी है। अभी जो मैंने 2-3 दिन पहले कई पत्र और पत्रिकाओं में भी वो मेरा बयान छपा था, उस पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मेल भेजा था। उसमें मैंने उनसे निवेदन किया था कि हमारे जो 9 जनपद, पर्वतीय जनपद हैं, विशेषकर उत्तरकाशी से लेके पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़े तक के, इनमें जो प्रवासी आ रहे हैं, इनके लिए जो हमको अभी कार्य योजना बनानी है, क्योंकि नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून 4 जनपद ऐसे हैं कि जिनमें लगभग कार्य योजनाएँ पहले से बनी भी रहती हैं और वहाँ पर को जो है कि वो सब संसाधन भी उपलब्ध हैं, जिसमें लोग व्यवसाय करना चाहेंगे तो उनको दिक्कतें नहीं आएंगी। दिक्कत हमारे इन 9 जनपदों में हैं, जो शुरू से आती रही हैं। तो अभी विशेष करके अगर हमने जो प्रवासी बाहर से आ रहे हैं उनको बहुत जल्दी सेटलमेंट करना है, तो इसके लिए हमको अपने प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त करना पड़ेगा और सभी जिलाधिकारियों को सिंगल विंडो सिस्टम पे चलाना पड़ेगा। अगर हमने सपोज करो, मैं अगर किसी उद्यमी को पशुपालन के लिए प्रेरित करता हूँ, तो पशुपालन से रिलेटेड जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उसको कहाँ से उसके लिए पशु आएंगे और जो पशु वो लेंगे उनकी कितनी मात्रा में वो दूध देंगे और उसके दूध के मिल्क के प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट उसके होंगे, कैसे वो बिकेंगे, उसका बाज़ार कहाँ होगा, ये सारी व्यवस्थाओं के लिए जब तक हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम नहीं करेंगे तब तक निश्चित तौर पर कठिनाई आएगी। मैंने एक सुझाव तो ये भी दिया था। एक सुझाव मैंने ये भी कहा था कि पंतनगर यूनिवर्सिटी हमारी जो है एशिया की तो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है ही है और दुनिया की भी मानी जानी यूनिवर्सिटियों में एग्रीकल्चर के उस पर, तो पंतनगर एक ऐसी यूनिवर्सिटी हमारे प्रदेश के अंदर है जिसमें
एग्रीकल्चर का काम भी वहाँ पर है, मत्स्य पालन फिशरीज का काम भी वहाँ पर को है, और वहाँ पर को हॉर्टिकल्चर का काम भी है। मैं कह सकता हूँ कि तमाम वो वहाँ पर जो उनके वैज्ञानिक हैं जो शोध करते हैं वो सभी विधाओं पे काम करते हैं। तो गवर्नमेंट को पन्नगर यूनिवर्सिटी से बातचीत करके कैसे हम लोग जो है कि अपने पहाड़ को, जो हमारी खाली ज़मीनें पड़ी हैं, उन ज़मीनों में कैसे उद्यमियों को स्थापित करके वहाँ पर फल का काम कर सकते हैं, सब्जी का काम कर सकते हैं, दूध का काम कर सकते हैं, फिशरीज का काम कर सकते हैं, वहाँ पर को जो है मुर्गी पालन का काम कर सकते हैं, फ्लोरिकल्चर कर सकते हैं। ये तमाम जो है आज की जो आवश्यकता है, और ये एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि डेली नीड है। ये इन सब जितनी बातों को मैं बोल रहा हूँ ये रोज़ की आवश्यकताओं की चीज़ें हैं। तो इसको करने के लिए हमको कहीं न कहीं एक तो ये काम करना पड़ेगा और इसमें बहुत तेज़ी से करना पड़ेगा। दूसरा बैंक का, अधिकारियों का, और जो हमारा तीसरा जो हमारा उद्यमी है, उन तीनों का कोऑर्डिनेशन भी सरकार को करना पड़ेगा। मैंने ये भी इस बात का भी उस पर जिक्र किया है कि भाई बैंक है, गवर्नमेंट है, और बैंकों को भी टारगेटेड करना पड़ेगा कि भाई आपको इतने उद्यमों को पैसा देना है और इस आधार पर देना है। और साथ ही साथ जो है कि जब उद्यमी काम करता है तो उसको बीज देना, उसको खाद देना, और उसको जो है कि टाइम टाइम पर अगर उसके कीटनाशक उसकी फसलों पे लग रहे हैं तो उसका उपचार कैसे करना, उसको बाज़ार उपलब्ध कराना, ये सारे काम अगर हम लोग कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि भाई उद्यमियों को कोई दिक्कत आएगी। लेकिन एक बड़ा विषय और है पर्वतीय क्षेत्र के लिए, जो हमारी जोत है, जो पर्वतीय भूमि है, उसका जो विकेंद्रीकरण है या उस ज़मीन के जो टाइप्स हैं, जो नॉर्म्स है, वो बहुत ख़राब है, क्योंकि हमारी जोत बड़ी बिखरी हुई है। तो कहीं न कहीं अगर स्वैच्छिक चेकबंदी, जैसे कई लोगों से मेरी बातचीत हुई गढ़वाल के अंदर, कुमाऊं के अंदर, तो वो ऐसे भी कई लोग हैं कि जो स्वैच्छिक चेकबंदी करना चाहते हैं। तो सरकार को स्वैच्छिक चेकबंदी के लिए भी कहीं न कहीं परमिटेड करना पड़ेगा, उसके लिए भी नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे। और जो खाली ज़मीनें हैं, उन खाली ज़मीनों को भी अलॉटमेंट जो है कि उद्यमियों को करना पड़ेगा। ये सारी व्यवस्थाएं अगर हम लोग कर लेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जितने भी लोग आ रहे हैं, चाहे वो 1 लाख आएँ, 2 लाख आएँ, 4 लाख आएँ, सभी लोगों का जो है कि यहाँ पर को भरण पोषण भी होगा और वो अच्छी तरह से यहाँ पर को काम करेंगे। क्योंकि आज जो सबसे सुखद स्थिति हमारी है वो ये है कि भाई इन 20 सालों में राज्य बनने के बाद हमने हर गांव तक सड़क दी है, हर गांव तक बिजली दी है, हर गांव तक पानी दिया है, शिक्षा की और स्वास्थ्य की सुविधाएं दी हैं। लेकिन कहीं पर टीचर्स की कमी होगी या डॉक्टर्स की कमी होगी, वो बड़ा वो नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए व्यक्ति दिए जा सकते हैं, तो वो भी हम लोग जो है बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि आज के दिन एक चुनौती ज़रूर है, लेकिन एक ऐसी चुनौती नहीं है कि जिसको हम लोग नहीं कर सकते। ये असंभव नहीं है, ये संभव है। थोड़ा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ेगी। और ये सभी जितने प्रवासी बंधु आ रहे हैं, मेरा इनसे आग्रह भी है, निवेदन भी है कि ये जो जितनी मेरी बात को सुन पाएंगे, इन सबको अपने अपने क्षेत्रों में कैसे उस क्षेत्र को विकसित कर सकें, कैसे अपनी मातृभूमि का नाम आगे कर सकें, उसके लिए अभी से और आज से ही प्लानिंग करनी चाहिए और अपने को एस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।